कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपके शरीर में पानी इकट्ठा होता जा रहा है जिसे सूजन बोलते हैं, या आपकी गुर्दे यानी किडनी सही से काम नहीं कर रही है, आपको बार-बार उठकर पेशाब करने जाना पड़ता है, या रात को अगर आपको ठीक से नींद नहीं आती है, आपकी त्वचा रूखी होती जा रही है, या आपको भूख नहीं लगती है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा घरेलू उपचार जो बहुत ही ज़्यादा आसान है, और इसे बनाकर आप लेना शुरू करेंगे तो आपकी गुर्दे की यानी किडनी को पूरी तरीके से साफ कर देगी, उसकी जितनी गंदगी है उसकी यह सफाई करेगी, और जिससे आपके गुर्दे दोबारा से अच्छे से काम करने शुरू हो जाएंगे। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि किडनी खराब क्यों होती है और किडनी को हम कैसे दोबारा ठीक कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक आयुर्वेदिक उपचार भी बताऊंगी साथ ही साथ, और साथ ही हम जानेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। गुर्दे यानी जो किडनी होते हैं वो हमारी खून की सफाई करते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे गंदगी होते हैं और उनको एक छन्नी जैसा साफ करने का जो काम है वो हमारे गुर्दे यानी किडनी करते हैं। ये साफ कर करके कभी कभी थक जाते हैं और इसमें बहुत सारे जो है गंदगी इकट्ठा हो जाती हैं। कई बार यह गंदगी दिखी जाती है कि गुर्दे की पथरी के रूप में निकलती हैं, यानी कि जैसे हम किडनी स्टोन बोलते हैं, जो धीरे धीरे हमारी किडनी को खराब करने लग जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि जब किडनी खराब होती है तो क्या क्या लक्षणें दिखने शुरू हो जाते हैं। जब हमारी किडनी खराब होनी शुरू होती है तो शुरुआती दौर में हमें कोई सा भी लक्षण नहीं दिखता है। ये साइलेंटली यानी कि बहुत ही शांत तरीके से हमारी गंदगी की सफाई करती हैं शरीर की, और जब यह धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती हैं तो शुरू में यह कुछ भी नहीं बोलती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे ही यह 40% 50% खराब हो जाती हैं, उसके बाद कुछ लक्षणें दिखने शुरू हो जाते हैं। ये लक्षणें जैसे कि हमारे शरीर के ऊपर धब्बे होने शुरू हो जाते हैं, भूरे भूरे रंग के धब्बे की त्वचा के ऊपर होने शुरू हो जाते हैं, सबसे पहला लक्षण। दूसरा कि आपकी आंखों के नीचे सूजन आने लगता है, या आपकी टांगों में सूजन रहने लगता है, या पेट में आपके निचले हिस्से पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसे पेट में सूजन होना या बल्जिंग होना, जिसे ब्लोटिंग भी बोलते हैं, देखा जाता है। पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने लग जाती है, और कई बार ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है। ब्लड प्रेशर का हाई रहना लगातार भी एक संकेत है, जिससे किडनी डिजीज की यानी कि किडनी खराब होने के संकेत होते हैं। हमारी त्वचा रूखी हो जाती है, उसके ऊपर पपड़ी निकलनी शुरू हो जाती है। अगर त्वचा के ऊपर से लेयर निकल रही है, सफेद सफेद पपड़ी निकलनी शुरू हो गई है, तो ये भी किडनी खराब होने के ही संकेत होते हैं। रात को कई बार उठकर पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब की कंट्रोल खराब होने लग जाती है, इसका भी एक लक्षण होता है कि किडनी खराब हो रही है। या आपके पेट में दर्द होना, हल्का दर्द रहना और गैस बनना शुरू होने लग जाता है। किडनी जब खराब होने लग जाती है तो हमें भूख भी बहुत कम लगती है। तो ये सारे संकेत अगर आपको मिल रहे हैं तो ये किडनी खराब होने के जो है लक्षण होते हैं। इसके साथ ही बहुत ज्यादा कमजोरी रहने लग जाता है, शरीर में थकावट भी होनी शुरू हो जाती है। किडनी को क्या हम दोबारा से ठीक कर सकते हैं? अगर इस पर हम ध्यान दें तो इसे पूरी तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। कई बार तो किडनी हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के कारण अनजाने में खराब हो जाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना है। कई सारे हेल्दी लोगों की भी किडनी जो है वो खराब हो जाती है, उनकी कैरोटीनिन लेवल बढ़ जाती है। इसका मेन कारण जो होता है वो होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करना। जो लोग अपनी बॉडी को बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोटीन के सेवन करने से भी अत्यधिक मात्रा में हमारी किडनी पे बहुत ओवरलोडिंग हो जाती है, प्रेशर पड़ती है, और जैसे किडनी खराब हो सकती हैं। अगर डायबिटीज़ रह रहा है बहुत समय से और हम पानी कम पीते हैं तो भी किडनी खराब हो सकती हैं। या फिर अगर आप पानी कम पीते हैं, जैसे कि पूरे दिन में अगर 2 लीटर पानी आपको पीना चाहिए, अगर उससे कम पीते हैं तो आपकी किडनी साफ नहीं कर रही हैं आपके जो है पूरे शरीर को, और वो ब्लॉक होती जा रही हैं। तो इसीलिए पानी अच्छे मात्रा में पीना भी बहुत आवश्यक होता है हमारी किडनी को साफ रखने के लिए। अब आइए जान लेते हैं कि किडनी को जो है बचाने के लिए हमें कौन सा घरेलू उपचार करना चाहिए जिससे हम अपनी किडनी को बचा सकते हैं। किडनी को बचाने के लिए सबसे पहले मैं आपको घरेलू उपचार बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बताऊंगी। घरेलू उपचार में घर की ही चीजों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले जो हमें लेना है वो लेना है मूली। मूली बहुत आसानी से मिल जाएगी, जिसे हम रेडिश बोलते हैं। सफेद मूली आप ले लीजिए, 1 मूली लीजिए और इसको कद्दूकस करके और इसे कपड़े से छानकर इसकी रस निकाल लीजिए। आपको कम से कम
5 टेबल स्पून, यानी कि आपको 5 टेबल स्पून यानी कि 1 चम्मच में 10 ml होता है, आपको 50 ml तक इसकी रस चाहिए। आपको मूली का रस चाहिए, इसे एक कटोरी में आपको रख लेना है। उसके बाद आपको प्याज लेना है, जिसे हम अनियन बोलते हैं। प्याज अगर सफेद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सफेद प्याज नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, घर में लाल प्याज प्रयोग करते हैं वो भी ले सकते हैं। उसको क्या करना है, प्याज को कद्दूकस करके उसी प्रकार से कपड़े से छानकर उसका रस निकालना है। और हमें कितना चाहिए, 5 चम्मच इसके रस चाहिए, यानी कि आपको 50 ml तक इसकी रस चाहिए प्याज की। अब हमें लेना है लहसुन, लहसुन को कूट के और इसे भी इसका रस निकालना है। 3 टेबल स्पून यानी कि 3 चम्मच लहसुन का रस चाहिए, यानी कि यह कितना हो जाएगा, तो 30 ml के बराबर हो जाएगा। लहसुन के रस को निकालिए और इसी में मिला दीजिए। अब इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे जो है नींबू का रस। नींबू का रस हमें कम से कम 6 चम्मच चाहिए, यानी 60 ml के बराबर। जो भी मैं बता रही हूँ उसे लिख लीजिए एक जगह ताकि आपको याद रहेगा। और इसके बाद इसे अच्छे से मिला लेना है। और इसमें अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, अगर आपको चीनी की समस्या नहीं है, तब आप इसमें शहद मिला सकते हैं। आधा चम्मच शहद मिलाइए और इसे अच्छे से सारे जो हमने रस निकाले हैं उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी मिला लेना है। और इसे आपको सुबह सुबह खाली पेट लेना है। धीरे धीरे इसे पी लीजिए। और इसी प्रकार से इस रस को दोबारा से बनाकर आपको रात में सोने से 1 घंटा पहले आपको पी लेना है। और इसे जब आप पी रहे हैं तो कम से कम आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, इसी प्रकार से रहना है। आप देखेंगे कि आपकी किडनी को साफ करने में बहुत मदद करती है। लगातार इसे 15 दिन तक आपको जरूर से करना है, तभी आपको रिजल्ट मिलती है। इसके साथ आपको पानी का ध्यान रखना है, कम से कम गुनगुना पानी पीना है। 2 से 2.5 लीटर पानी पूरे दिन में आपको पी लेना है, तभी किडनी अच्छे से साफ हो पाती है और दोबारा से काम कर पाती है। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि आयुर्वेदिक उपचार आप क्या करेंगे किडनी को साफ करने के लिए। आयुर्वेदिक उपचार में आपको क्या करना है कि आपको लेना है चिरैता। चिरैता लकड़ी की छोटी छोटी कण होती हैं, जो आपको नेपाली चिरैता अगर मिल जाए पंसारी के दुकान पे तो बहुत अच्छी बात है, आप लेकर आ जाइए। आप बोलेंगे कि नेपाली चिरैता चाहिए तो वो आपको दे देंगे। आपको कितना लेना है, तो आपको यहाँ पर 15 ग्राम नेपाली चिरैता ले लेना है। दूसरा जो आपको उपाय लेना है आयुर्वेदिक में, वो लेना है गोखरू। गोखरू भी आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से आपको आयुर्वेदिक दुकान पे या पानसारी की दुकान पे। ये भी आपको 15 ग्राम ही लेकर आना है। इसके बाद आपको लेना है पुनर्वसु। पुनर्वसु भी आपको 15 ग्राम ही लेना है। पुनर्वसु ही आयुर्वेदिक मसाला होता है और बहुत फायदेमंद होता है इन तरीकों की समस्याओं में। आपको कितना लेना है, 15 ग्राम पुनर्वसु भी लेना है। अब ये तीनों ही मसालों को एक साथ कूटकर इसका पाउडर बनाकर यानी चूर्ण बनाकर आपको एक डब्बे में रख लेना है। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, आपको क्या करना है कि 1 बड़े गिलास पानी एक बर्तन में डालना है। इससे पानी को हल्का उबालना है। पानी जब उबलने लग जाए तो इसमें से जो हमने चूर्ण बनाया है तीनों मसालों को मिलाकर, इसमें से आधा चम्मच यानी कि ½ टीस्पून चूर्ण निकाले, पानी में डाले और इसे तब तक उबाले जब तक ये 1 गिलास पानी आधा गिलास ना हो जाए। कम से कम 5 से 6 मिनट का वक्त इसमें लग जाता है। इसके बाद आप इसे छानकर आपको कप में निकालना है और इसे सुबह सुबह आपको पीना है खाली पेट। घरेलू उपचार कर रहे हैं तो ये लेने की आवश्यकता नहीं है, दोनों में से कोई एक ही उपचार आपको करना है। और इसी प्रकार से दोबारा से बनाकर इसे रात को सोने से 1 घंटा पहले आपको पीना है। और इसके बाद आप कम से कम दिन में अगर इसे ले रहे हैं तो 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। और इसी प्रकार से इसे आपकी जो किडनी है उसको साफ करने देना है। देखेंगे किडनी दोबारा से साफ होनी शुरू हो गई है और आप दोबारा से स्वस्थ होने शुरू हो गए हैं। अब इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ एक आयुर्वेदिक एक ऐसी दवाई पिल्स जो लोग इतना मेहनत नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए। गोछरू गूगल करके एक आती है आयुर्वेदिक दुकान पर, आपको मिल जाएगी टैबलेट के फॉर्म में, गोछरी गूगल बोलते हैं उसको, वो लेकर आ जाना है। उसमें से 1 टैबलेट आपको निकालना है, उसे कूटकर पाउडर बनाना है और 1 गिलास गुनगुना पानी में मिलाकर इसे सुबह पी लेना है। इसी प्रकार से इसे दिन में और एक बार रात में, यानी 3 वक्त आपको लेना है। गोछरी गूगल की गोली पानी में मिलाकर ही इसे लेना है या गुनगुना पानी में 3 समय इसे लेना है। ये भी आपकी किडनी को साफ करने में बहुत ज्यादा मदद करती है। इन तीनों ही उपचार में से कोई भी एक उपचार जो आपके लिए सुटेबल है वो आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप थोड़ा टहलना शुरू करें और थोड़ा हेल्दी डाइट रखें। बहुत ज्यादा कॉफी, बहुत ज्यादा चाय, ये सब चीजों को छोड़ दें। मीठी चीजें बहुत ज्यादा नहीं खाना है। मैदा से बनी चीजें बहुत ज्यादा नहीं खाना है। प्रोटीन से बनी चीजें बहुत ज्यादा नहीं खाना है। अगर आपको प्रोटीन की कमी को दूर करना है तो आप जैसे बादाम हो गया, इसे भिगोकर खाइए। अगर भिगोकर खाएंगे या मूंगफली हो गई भिगोकर खाएंगे
थोड़े मात्रा में खाएंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगी, सुपाच्य होगी, आसानी से पच जाएगी। अगर आपका बहुत ज़्यादा वजन भी कम होता जा रहा है तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके शरीर में किडनी काम करनी बंद कर दी है, कम कर दी है। तो इसे दोबारा से ठीक कर सकते हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सारे सिम्टम्स, आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। आप इस उपचार को करना शुरू कर दीजिए। आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोग को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।